सावन का महीना शुरू होते ही हर तरफ भगवान शिव के जयकारे सुनाई देने लगते हैं। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजने लगती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है और भक्त महादेव की भक्ति में डूब जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन में सिर्फ पूजा करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी गलतियों से बचना भी जरूरी माना जाता है जो हमारी भक्ति और हमारे कर्मों को प्रभावित कर सकती है। कहते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इस महीने में किया गया अच्छा कर्म मनुष्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लेकिन इसी सावन में अगर इंसान जाने अनजाने कुछ गलतियां करता रहे तो उसकी भक्ति अधूरी रह सकती है। आज की ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके जीवन में बार बार परेशानियां आती रहती थी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर इतनी पूजा करने के बाद भी उसके जीवन में शांति क्यों नहीं है। उसका नाम था मोहन। मोहन एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के बीचों बीच भगवान शिव का एक बहुत पुराना मंदिर था। मंदिर के बारे में गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और यहां आने वाला कोई भी भक्त अगर सच्चे मन से महादेव को याद करता है तो उसके मन को शांति जरूर मिलती है। सावन का पहला सोमवार था। सुबह से ही गांव के लोग हाथों में जल, दूध, बेलपत्र और फूल लेकर मंदिर की ओर जा रहे थे। मोहन भी जल्दी जल्दी मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, मेरी सारी परेशानियां दूर कर दीजिए, मेरे घर में सुख शांति दीजिए और मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दीजिए। पूजा करने के बाद जब मोहन मंदिर से बाहर निकला तो उसकी नजर मंदिर के बाहर बैठे एक वृद्ध साधु पर पड़ी। साधु की आंखें बंद थी और उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। मोहन जैसे ही उनके पास से गुजरने लगा, साधु ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और बोले, बेटा, भगवान से मांगने से पहले कभी यह भी पूछा है कि भगवान तुमसे क्या चाहते हैं? मोहन रुक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, बाबा, भगवान हमसे क्या चाहते हैं? साधु ने कहा, यही तो बात है, तुम रोज भगवान के सामने अपनी इच्छाएं रखते हो, लेकिन क्या कभी अपने कर्मों को भगवान के सामने रखा है? मोहन को साधु की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, बाबा, मैं तो रोज पूजा करता हूं, हर सोमवार मंदिर आता हूं, फिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है? साधु कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, अगर सावन में महादेव की कृपा चाहते हो तो 5 गलतियों से बचने का प्रयास करो। ये 5 बातें तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। मोहन ने ध्यान से उनकी बात सुननी शुरू कर दी। साधु ने पहली बात कही, पहली गलती है किसी का अपमान करना। मोहन ने सोचा, मैं तो किसी का अपमान नहीं करता। लेकिन उसी दिन जब वो मंदिर से घर लौट रहा था, रास्ते में उसे एक गरीब बुजुर्ग दिखाई दिए। उनके हाथ में कुछ फूल थे और वो मंदिर की ओर जा रहे थे। अचानक उनका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़े। फूल चारों तरफ बिखर गए। मोहन ने उन्हें देखा, लेकिन उसके मन में विचार आया कि मुझे देर हो रही है, कोई और इनकी मदद कर देगा। वो आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद अचानक उसे साधु की बात याद आई, किसी का अपमान मत करना। मोहन रुक गया। वो वापस गया और बुजुर्ग को उठाया, उनके फूल उठाकर टोकरी में रखे और उन्हें मंदिर तक पहुंचाया। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, भगवान शिव तुम्हें हमेशा खुश रखें। मोहन ने उनके चेहरे पर जो संतोष देखा, वो उसके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि भगवान की भक्ति केवल मंदिर में सिर झुकाने का नाम नहीं है। किसी जरूरतमंद की मदद करना भी भक्ति का एक रूप हो सकता है। इसलिए सावन में किसी गरीब, बुजुर्ग, कमजोर या जरूरतमंद व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं और नहीं उसे अपने से छोटा समझे, क्योंकि पता नहीं किस रूप में भगवान हमारे सामने आ जाए। साधु ने दूसरी बात बताई। दूसरी गलती है क्रोध और कटु वाणी। मोहन को लगा कि यह बात तो बहुत छोटी है, लेकिन उसी शाम घर पहुंचते ही छोटी सी बात पर उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया।
पत्नी ने सिर्फ इतना पूछा था कि बाजार से सामान क्यों नहीं लाए, लेकिन मोहन ने गुस्से में उसे बहुत कुछ सुना दिया। उसकी पत्नी चुपचाप कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब मोहन अकेला बैठा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं मंदिर में जाकर भगवान शिव से शांति मांगता हूं और घर में अपने ही परिवार को दुख देता हूं। आखिर मेरी पूजा का क्या अर्थ है? वो पत्नी के पास गया और उससे माफी मांगी। उस रात मोहन को साधु की दूसरी बात समझ आई। भगवान शिव से शांति मांगने से पहले अपने शब्दों में शांति लाना भी जरूरी है। सावन में कोशिश करें कि किसी को गुस्से में अपशब्द न कहें, क्योंकि एक कठोर शब्द किसी के दिल में सालों तक रह सकता है। तीसरी बात साधु ने कही, नशे और गलत आदतों से बचना। मोहन के कुछ दोस्त थे जो अक्सर उसे गलत आदतों में शामिल होने के लिए कहते थे। सावन के एक दिन उन्होंने मोहन से कहा, आज तो सोमवार है, लेकिन पूजा वूजा छोड़ो, चलो बाहर चलते हैं। मोहन कुछ देर सोचने लगा। उसके मन में जाने की इच्छा हुई, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। उसने अपने दोस्तों से कहा, इस सावन में अपनी जिंदगी की कुछ गलत आदतें छोड़ना चाहता हूं। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, तू साधु बन गया क्या? मोहन चुप रहा। उसने उस दिन उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी कई बुरी आदतों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा है। उसे सुबह जल्दी उठने में अच्छा लगने लगा और पूजा के समय मन भी ज्यादा स्थिर रहने लगा। धार्मिक परंपराओं में सावन को संयम और सात्विक जीवन से जोड़ा जाता है। इसलिए इस महीने में नशे, जुआ, गाली गलौज और ऐसी आदतों से दूर रहने का संकल्प लेना अच्छा माना जाता है जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाती है। साधु ने चौथी बात कही, भगवान की पूजा में दिखावा मत करना। यह बात मोहन के दिल में सीधे उतर गई, क्योंकि सच तो यह था कि वह भी कभी कभी दूसरों को दिखाने के लिए पूजा करता था। अगर कोई भक्त ज्यादा दूध चढ़ाता तो वो उससे ज्यादा दूध खरीद लाता। कोई बड़ा प्रसाद चढ़ाता तो वो उससे बड़ा प्रसाद चढ़ाने की कोशिश करता। एक दिन उसने साधु से पूछा, बाबा, क्या भगवान को ज्यादा चीजें चढ़ाने से ज्यादा कृपा मिलती है? साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान तुम्हारे हाथ में रखी वस्तु से पहले तुम्हारे मन को देखते हैं। अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ है लेकिन मन में अहंकार है तो दिखावा किस काम का? और अगर किसी गरीब के पास केवल एक लोटा जल है लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा है तो उसकी भक्ति बहुत मूल्यवान है। मोहन की आंखें झुक गई। उस दिन से उसने दिखावे की जगह श्रद्धा पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो मंदिर में जाता तो चुपचाप भगवान शिव के सामने बैठता और अपने मन की बातें कहता। अब उसे दूसरों को दिखाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात साधु ने कही, प्रकृति और जीवों को नुकसान मत पहुंचाना। मोहन ने पूछा, बाबा, इसका सावन से क्या संबंध है? साधु ने मंदिर के बाहर लगे पेड़ों की तरफ देखा और बोले, सावन वर्षा और हरियाली का महीना है। प्रकृति हमें जीवन देती है। पेड़, पौधे, नदियां और जीव जंतु हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर हम भगवान की पूजा करें लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहें तो हमें अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। मोहन ने उसी दिन मंदिर के पास एक सूखा पौधा देखा। उसने उसमें पानी डाला और उसकी देखभाल शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उस पौधे में हरे पत्ते निकल आए। मोहन उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा जैसे वो छोटा सा पौधा उसे बता रहा हो कि जीवन में थोड़ी सी देखभाल भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। सावन का आखिरी सोमवार आ गया। एक महीने में मोहन के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। अब वो मंदिर जाता था, लेकिन केवल अपनी इच्छाएं लेकर नहीं जाता था। वो भगवान शिव से कहता था, महादेव, मुझे इतना मजबूत बनाइए कि मैं गलत रास्ते पर जाने से बच सकूं। मुझे किसी का दिल दुखाने से बचाइए। मेरे अंदर का क्रोध दूर कीजिए और मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। उस दिन वह फिर उसी साधु के पास गया। उसने उनके चरण छुए और कहा,
बाबा, आपने मुझे सावन की 5 बातें बताई थी। मैंने उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश की और मुझे लगता है कि मैं बदलने लगा हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही असली पूजा है। मोहन ने पूछा, बाबा, क्या अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? साधु ने कहा, नहीं बेटा, जीवन में परेशानियां तो आती रहेंगी, लेकिन अब तुम उन परेशानियों का सामना पहले से मजबूत मन से करोगे। याद रखना, भगवान से केवल ये मत मांगो कि रास्ते में कांटे ना आए। भगवान से ये मांगो कि कांटों पर चलने की शक्ति मिले। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान शिव की ओर देखा। मंदिर में घंटियां बज रही थी। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थी। मंदिर के चारों ओर मिट्टी की खुशबू फैल गई थी। उस समय मोहन ने मन ही मन कहा, हे महादेव, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे उसे सुधारने की शक्ति देना। और तभी मंदिर के अंदर से किसी ने जोर से जयकारा लगाया, हर हर महादेव। पूरा मंदिर उसी आवाज से गूंज उठा। मोहन ने हाथ जोड़ लिए। उस दिन उसे समझ आया कि सावन केवल जल चढ़ाने का महीना नहीं है, यह अपने भीतर की बुराइयों को धोने का अवसर भी है। इसलिए अगर आप इस सावन भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो इन 5 बातों को जरूर याद रखें। पहली गलती, किसी गरीब, बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान न करें। दूसरी गलती, क्रोध में किसी को कठोर शब्द न बोलें और अपने मन में शांति रखने का प्रयास करें। तीसरी गलती, नशे और गलत आदतों से दूर रहने का संकल्प लें। चौथी गलती, भगवान की पूजा में दिखावा करने के बजाय सच्ची श्रद्धा रखें। और 5वीं गलती, प्रकृति, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने से बचें। याद रखिए, भगवान शिव को केवल मंदिर में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में भी याद किया जा सकता है। अगर आपके पास किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर आए तो उसे हाथ से जाने मत दीजिए। अगर कोई आपसे नाराज है तो संभव हो तो प्यार से बात करके उसका दिल जीतने की कोशिश कीजिए। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है तो इस सावन उसे छोड़ने की शुरुआत कीजिए। और अगर आपके मन में अहंकार है तो उसे कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो हमारे व्यवहार में दिखाई दे। इस सावन भगवान शिव से सिर्फ धन, सफलता और मनोकामना मत मांगिए। उनसे यह भी मांगिए कि आपका मन साफ रहे, आपकी बुद्धि सही रहे, आपके कर्म अच्छे रहें और आपके कारण किसी दूसरे इंसान को दुख न पहुंचे। अगर आप भी भगवान शिव में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव। महादेव आपके जीवन में शांति, शक्ति और सकारात्मकता बनाए रखें। और याद रखिए, सावन का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर होने वाला बदलाव है। हर हर महादेव।